of class 4. I am Vijay Kumar Verma. We will discuss about chapter number 9 today, solid, liquid and gas. प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर 9 का जो नेम है वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कहता है कि देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह टेबल हो, कुर्सी हो, नदी हो, तालाब हो, पेड़ हो, पक्षी हो, दीवार हो, मकान हो, पंखा हो, एसी हो, जितने भी वस्तु हम देख पाते हैं, ये सारे जो बने हुए हैं वो है मैटर। सबसे पहले इससे ताल्लुकात आता है मैटर। जो भी वस्तु का नाम लीजिए अराउंड टू अस, चाहे टेबल से, कुर्सी से लेकर जितने भी हो, हाथी हो, जो भी सब सारे मैटर। मैटर का मतलब होता है वस्तु। तो मैटर, a matter has occupies space and mass. मैटर वह होता है जिसमें स्थान छेकने यानी घेरने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, और उसमें मास होता है कि कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ उसको वजन होता है। तो मैंने लिखा all these things occupies space, possess mass and made up of matter. जितनी भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, टेबल कुर्सी से लेकर बेंच तक लेकर दीवार से लेकर बड़े बड़े भवन तक, जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक स्थान, अपना उसको स्थान को भरे हुए, घेरे हुए, छेके हुए, और उनका एक अपना द्रव्यमान मास होता है। तो जो ये चीज से बना हुआ वो सारे मैटर। दुनिया में सब कुछ है मैटर है। जितने भी चीज का नाम लीजिए सारे मैटर है। अब उस मैटर के आगे जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी मॉलिक्यूल्स। कोई भी वस्तु जो होता है एक छोटे से तत्व से बना हुआ होता है, एक छोटे से कण से बना हुआ होता है, और उस छोटे कण जो छोटा सा, सबसे अत्यंत छोटा होता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी बहुत छोटे छोटे कण से बना हुआ है, तो उसके बारे में क्लास 5 में डिस्कस करेंगे। अभी मॉलिक्यूल्स करते हैं। मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ, और बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो मैटर का निर्माण करता है। वो मैटर कोई वस्तु का निर्माण करता है। आप लकड़ी को देखिए, लकड़ी जो आपका कारपेंटर होता है, जब लकड़ी का काम करता है तो देखते हो घिसते 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 रहता है। तो उस लकड़ी के छोटे छोटे कण को आप देखिए, एकदम अत्यंत छोटा कण, वही छोटा कण जुड़ जुड़कर वो आपस में एक संगठन बन गया, एक वस्तु बन गया, यानी मैटर बन गया। तो वही कहा जाता है कि टीनी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, यानी जो टीनी पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है जब आपस में ज्वाइंट होते हैं, मिल जाते हैं, तो मैटर का निर्माण होता है, यानी वस्तुएं का निर्माण होता है। तो मॉलिक्यूल्स is made up of very tiny particles called molecules. कोई पूछेगा what is the made up of matter? तो matter is made up of molecules, a small tiny particles of molecules. What is made up of molecules? तो molecules are made up of tiny particles, atoms. इसके बारे में तो वस्तु जितना भी बना हुआ, छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ, उस कण का नाम है मॉलिक्यूल्स, और उस मॉलिक्यूल्स जब आपस में ज्वाइंट होते हैं, मिलते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं मैटर।
उसके बाद आता है वॉल्यूम। The amount of space that matter take is called volume। वो वस्तु जिसमें amount of space, कोई वस्तु होता है उसमें जो जगह खाली होती है, स्पेस होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे एक गिलास लीजिए, एक पैकेट लीजिए, गिलास का आचरण बना दिया, गिलास है, ये गिलास है। जब गिलास खाली है इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी खाली है। इसमें जब पानी डालते हैं तो कैपेसिटी है, जितना उसका वॉल्यूम है उतना उसमें पानी चला जाता है। तो वॉल्यूम यानी मैटर के बीच में जो स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस होता है, जगह होता है जिसमें कोई वस्तु को डाला जा सके, पॉड किया जा सके, फिल किया जाए, वो जो जगह जो कैपेसिटी होती है वही उसका वॉल्यूम होता है। तो हमने बोला द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। उसके बाद मैंने मॉलिक्यूल्स बना दिया। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही हो गया। मैटर हैज स्पेस एंड कह सकते हैं मास, जिसमें स्पेस भी होता है और द्रव्यमान भी होता है, ये हो गया मैटर। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ मैटर। वस्तुएं की कितनी अवस्था होती है। यू लुक एट अराउंड टू अस, आप चारों तरफ जब देखते हैं तो वस्तु को देखते हैं तो वस्तु जितनी भी वस्तु है वो वस्तु में तीन प्रकार में पाई जाती है। कोई भी वस्तु देखिए वो तीन से चौथी प्रकार नहीं होती, तीन ही प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं सॉलिड, जिसको बोलते हैं हिंदी में ठोस। दूसरे को बोलते हैं लिक्विड, जिसको बोलते हैं द्रव। और तीसरा है गैस। How what is the matter of a state of matter? तो matter has three state: solid, liquid और गैस। matter तीन अवस्था में पाई जाती है, ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में। अब आर्यों का चर्चा करते हैं। आपके सामने टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, पलंग है, चेयर है, दीवार है, ईंट है, ये सारी वस्तु को देखिए, गौर से देखकर इसको ऑब्जर्वेशन करके देखिए, गौर से। अब कुर्सी है, आप कुर्सी को एक जगह पर रख दीजिए, अगले दिन उसी जगह पर आकर देखिए, जितनी भी जब हमने कुर्सी रखा क्या उसकी आकार बढ़ गई? क्या उस कुर्सी छोटा था तो बड़ा हो गया? नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब कि उसकी जो आकृति है, शेप एंड साइज है, वो निश्चित है। जो एक बार मॉडलिंग करके बना दिया गया ठोस वस्तु को, चाहे बेंच हो, टेबल हो, कुर्सी हो, दीवार हो, ईंटा हो, पलंग हो, जो भी हो, एक बार जब बन गया और उसको छोड़ देते हैं, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिन के बाद जाते हैं, उसके आकार में कोई वृद्धि नहीं होती, कोई कुछ नहीं बड़ा होता। इसका मतलब है वो सॉलिड है। और सॉलिड का मतलब है नो चेंज द शेप एंड साइज, यानी कोई भी शेप साइज में उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, वह सॉलिड है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कारण है उसके लिए पिक्चर नंबर 1 पे जाते हैं। पिक्चर नंबर 1 पे ये सॉलिड क्या करती है? ये सॉलिड जितने भी बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं, और ये मॉलिक्यूल्स जब आपस में संगठन हो गया तो सॉलिड का निर्माण किया है। आपका चेयर या कुर्सी या टेबल सबका निर्माण हो गया। कारण है कि इसके मॉलिक्यूल्स जितने भी छोटे छोटे कण मॉलिक्यूल्स हैं आपस में टाइटली पैक्ड है, एकदम कस के पकड़े हुए हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, एकदम कस के पकड़े हुए। इसके बीच में नो गैप, नो स्पेस, ओनली टाइटली पैक्ड। इसके बीच में न जगह है न कोई स्पेस है, केवल एक दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं। ये हुआ सॉलिड। तो मैंने लिखा ए सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड साइज, सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज इज इजीली बिकॉज़ द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड टाइटली पैक्ड। इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं